सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एनी इंडिया की तरफ से, आप लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है एडीसी में। तो सर आफ्टर विनिंग द एडीसी पोल आप हमने देखा है आप एडीसी के जो हॉस्पिटल्स है ऑल एरियाज़ में आप खुद जाके विज़िट कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स जो है उनकी क्या दशा है अभी, और ये आगे आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है। अगरतला में जो हॉस्पिटल्स है उनमें भी शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर डे बाय डे जैसे बढ़ रहा है पेशेंट, तो वहाँ जो विलेजेस की जो एडीसी एरिया में जो हॉस्पिटल्स है तो उनकी जो कंडीशंस है उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले नो नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, क्योंकि हम काउंसिल इलेक्शन जीते हैं। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट उस दिन कीजिए जिस दिन हमारा जो मेन मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा अचीव हो। इलेक्शन विक्ट्री मूवमेंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जिस दिन मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ उसी दिन आप कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए मुझे। रहा बात हाँ, इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग गए हैं, वी विजिटेड द मेन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुमुलुम में, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोरोना का आउटब्रेक हुआ तो हम लोग ये सिचुएशन को हमारे टीटीईटीसी में हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जो सरकार इससे पहले थी उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है लेकिन इक्विपमेंट को बढ़ाया नहीं। तो हमारे पास आज 200 बेड्स होंगे, लेकिन असल में अगर 5 भी मरीज़ बीमार हुए एक साथ तो उसके लिए इक्विपमेंट नहीं है हैंडलिंग करने के लिए मेडिकल स्टाफ के लिए। और ये जो टीटीएडीसी का जो सरकार रहा है कम्युनिस्ट का, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हाँ, आज हमारे पास इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, नाम के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन सच बोले तो ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ना एक्सरे मशीन है, ना पीडियाट्रिशियन है, ना एनेस्थेटिक है, ना प्रॉपर टॉयलेट्स है फॉर द विमेन। तो भगवान ना करे अगर कोरोना यहाँ में फैला तो प्रेशर पूरा अगरतला में आएगा, क्योंकि जो टीटीईडीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले रिजीम ने कुछ नहीं किया उसमें। सर जीतने के जब पहले जो सीपीएम था एडीसी में, उन लोगों ने भी बहुत वायदे किए, बहुत थी कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसे सब कहते हैं। जो बीजेपी आईपीएफटी अलायंस जब आया तभी उन्होंने कहा था हम एडीसी के लिए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली किया किसी ने कुछ भी नहीं। तो एज ए बुबाग्रा का क्या फर्स्ट क्या काम है बुबाग्रा से अलग, उन लोगों से बुबाग्रा क्या देंगे एडीसी को? मैं पहले पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि कितना रुपया हमारे पास है, कितना रुपया आ रहा है और कितना रुपया कहाँ में खर्च करेंगे। अगर मेरे पास 10 रुपये आ रहा है तो मैं 10 रुपये में कितना कौन से डिपार्टमेंट में खर्च करूँगा और उसका क्या काम होगा। आज तक जो मैंने देखा है कि हम 50 बेडेड हॉस्पिटल भी चला नहीं सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हम और 50 बेडेड हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश करते हैं। आज जो हाथ में है उसको भी हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन को ख़त्म बंद करके हमको पहले कंसोलिडेट करना पड़ेगा। आज मैं एक घर में रहता हूँ, इस घर को मेंटेन करने के लिए मेरे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना स्टाफ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर को और एक घर बनाने का सैंक्शन दे रहा हूँ। तो ये करप्शन को हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टीटीएडीसी में ना डिसिप्लिन रहा है, ना एक विजन प्लान रहा है। तो एज अ बुबाग्रा जो आपने कहा, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, ये सच बोलना मुझे पड़ेगा, जितना भी कड़वा हो ये सच मुझे बोलना पड़ेगा। दूसरा बात है, मैंने सीएम का पोस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं अपना मूवमेंट ग्रेटर त्रिपुरा के लिए जारी रखना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो गवर्नमेंट का काम है उनको इग्नोर करूं। इसके लिए हम ये जो त्रिपुरा मथा पार्टी है, ये एक ब्रिज बनना चाहता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। हम अगर गवर्नमेंट बन जाएंगे तो पार्टी कौन चलाएगा, और अगर गवर्नमेंट ही पार्टी है तो गवर्नमेंट सिर्फ नेतागिरी करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभालेगा। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन रहना चाहिए।
और मैं तो करियर पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ। इसी के लिए आपने देखा मैं जहाँ गया हूँ, अभी जैसे कि ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, तो कल ही हमारी मुलाकात सीएम से हुई और मंडे को मैं इंडस्ट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल रहा हूँ और हमने डिमांड किया है कि हमारे खुमुलुंग में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, नॉट ओनली टू सप्लाई टू द ट्राइबल्स इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बट ऑल्सो टू एवरी अदर पॉपुलेशन जो एडीसी के बाहर। आज आप कितना ग्रो कर सकते हैं अगरतला, लेकिन खुमुलुंग हो, टीटी एडीसी में अम्बासा हो, वहाँ उस एरियाज़ में कंचनपुर में, अब वहाँ में आपका ग्रोथ हो सकता है। तो ज़मीन हमारे पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है लेकिन उसको हमने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया है, तो उसको हमको ठीक करना है। इसके लिए मैं इसका दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक के सामने लाना चाहता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझे तो इसका मतलब क्लियर है कि आप ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है बिकॉज उनको पॉलिटिकल फ़ायदा चाहिए। तो सर ऐसा कोई आपका वो मोटो है कि मैं पहले आके पहले ये 5 काम करूँगा, इतने दिनों में ये ख़त्म होगा? देखिए मैं आपको और एक बात बताऊँ, हमें मैंने फाइल पढ़ा है कि यहाँ में सैंक्शन हुआ है अगरतला में 10 करोड़ का एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए। हमें 10 करोड़ क्यों खर्च करना है नया बिल्डिंग बनाने के लिए, जब पहले से एक बिल्डिंग है उसमें आप 50 लाख खर्च करके उसका मरम्मत कीजिए और जो 9.5 करोड़ बचता है उसको आप पब्लिक के लिए, पानी के लिए, हेल्थ के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। हमारा काम है एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना। आज टीटी एडीसी के पैसे से कॉन्ट्रैक्टर धनी हुए हैं, ना कि कम्युनिटी। हमको कम्युनिटी को सामने रखना है, ना कि बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर्स। सर हमने देखा है जो टीटी एडीसी का जो एरियाज़ है वो उनमें से जो रेगा मजदूर ज़्यादा है या फिर वो क्या बोलते हैं दिन मजूर जो है वो ज़्यादा है, तो उनका जो वर्क प्लेस के लिए आपने कुछ सोचा है कि उन लोगों को कैसे काम दिया जाए? देखिए सबसे पहले विलेज काउंसिल, ये मेरा सुझाव है। आई डोंट नो इफ पीपल विल एग्री। मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या सीपीएम हो या बीजेपी, आईपीएफटी जो भी हो, हमें विलेज काउंसिल में सिंबल के साथ लड़ना चाहिए। मेघालय में ये नहीं होता है, नागालैंड में नहीं होता है, ये चीज़ यूपी में भी नहीं होता है। तो गांव को अपने लीडर्स खुद इलेक्ट करने चाहिए, हमको उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, क्योंकि रेगा का काम, डेवलपमेंट का काम ये गांव वाले ही ज़्यादा जानते हैं। आज क्या हो रहा है, आज मैं पावर में हूँ तो मैं अपने लोगों को काम दूंगा, जिसने हमें वोट नहीं किया हम उनको काम नहीं देते। इससे गांव डेवलप नहीं होता, इससे थानसा, इससे यूनिटी नहीं होता। अब जो सरकार पावर में है अगर ये बात कह सकती है तो एक हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आपको सच में कोयला जाति उलो पार्टी करना है तो विलेज काउंसिल इलेक्शंस में जहाँ में रेगा होता है उसको आप पार्टी के आधार में काम नहीं दे सकते और किसी को आप विरुद्ध भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको वोट नहीं किया। तो ये मेरा एक प्रायोरिटी एरिया है। और अगर वो हो गया आप ऑटोमेटिकली देखेंगे बॉटम अप डेवलपमेंट होगा। हमने नीचे से ही पॉलिटिसाइजेशन किया है अपने कम्युनिटी का, इसके लिए आज हम बटे हुए हैं और ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सर कल आपका जो पूरा टीम है वो सीएम से जाके मिले हैं, तो ये क्या कोई जनरल मीटिंग था या कोई डिमांड लेके आप लोग? कर्टसी मीटिंग, वो सीएम है, ही इज़ द सीएम ऑफ त्रिपुरा, गवर्नर इज़ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, हम लोग उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद हमने अपना डिमांड किया है कि इंडस्ट्रीज आप लाइए। हमने कहा है कि 85% हमारा जो पैसा आता है वो सैलरीज में जाता है। हमने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर राज चल रहा है, यहाँ में फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या क्या रुपए खर्च हुआ है। आज के दिन मैंने जो देखा है, पिछले जब से हम जीत के हम आए हैं, हमने देखा है कि हम कम्युनिटी के बारे में कम सोचते हैं और 8-10 लोगों को हमने पूरा मोनोपोली दिया है पैसा बनाने के लिए। आज एडीसी के नाम में सिर्फ कुछ व्यक्ति लोग धनी हुए हैं, कम्युनिटी का कुछ
फ़ायदा नहीं होगा। ये सिस्टमिक एरर है। हमने ये भी कहा है कि हमें एडीसी चलाने के लिए सिर्फ नेता नहीं चाहिए, हमको कॉम्पिटेंट IAS ऑफिसर्स, TCS ऑफिसर्स चाहिए, क्योंकि जब तक हम क्वालिटी को सिस्टम में नहीं लाएंगे, सिस्टम नहीं बदलेगा। सर एक लास्ट और पर्सनल क्वेश्चन है, हमारा जो त्रिपुरा वासी है वो अपने रानी को कब देखेंगे? मेरी माँ अभी बीमार है, तो जब वो आ जाएंगे तो आप लास्ट महारानी ऑफ त्रिपुरा को देख सकते हैं। और लास्ट ये के बाद मैं कोई राजा नहीं हूँ और मेरा कोई रानी नहीं है, तो लास्ट रानी टेक्निकली, क्योंकि प्रिवी पर्स 1970 में ख़त्म हुआ, मेरा माँ का शादी 1966-65 में हुआ था, तो शी इज़ टेक्निकली द लास्ट रानी बिफोर द प्रिवी पर्स वाज अबॉलिश्ड। नेक्स्ट जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा उसको आप जल्द देखेंगे। जिस दिन मेरा त्रिपुरा लैंड हो जाएगा मैं देख लूँगा, क्योंकि मुझे सच में अब जिस दिन मेरा मूवमेंट अचीव हो गया, मैं और पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक आराम का फैमिली लाइफ अपने फैमिली के संग जीना चाहता हूँ।